अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीत से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी जो है स्वीट डिश की है, ट्राइफल समझ सकते हैं आप इसको, केक कह सकते हैं और बहुत आसानी से बनने वाला है। किसी किस्म का बीटर नहीं चाहिए, कोई भी जो ख़ास चीज़ नहीं चाहिए है, ना ही मेजरिंग कप्स चाहिए आपको, बिल्कुल घर की चीज़ों से बनाएँगे और कैसे बनेगा इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक। और बहुत ज़्यादा आसानी से बनने वाला है, कोई ख़राबी की गुंजाइश नहीं रहती है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मोस्टली जब भी मैं केक बनाती हूँ तो मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में हम लोग जो है ब्लेंडिंग जग इस्तेमाल करेंगे। मैंने 4 अंडे ले लिए थे और अंडे जो है दरमियाने साइज़ के हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। और अगर छोटे एग्स हों तो आप 5 ले लें। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है लेमन एसेंस ऐड कर लिया है। एसेंस आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने लेमन किया है, आप वनीला भी कर सकते हैं और ऑरेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप एसेंस ऐड करना चाहिए ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये एग्स की जो है स्मेल को ख़त्म करता है, तो ये मैंने थोड़ी-सी क्वांटिटी में जो है ऐड कर लिया था। मैंने 2 या 3 कतरे ही ऐड किए थे इसमें। और इसके साथ ही मैंने जो है नॉर्मली हमारे घरों में जो चाय का कप होता है, इसी से मेज़र करेंगे हम आज सारी रेसिपी। तो वो 1 कप मैंने छोटे साइज़ का जो कप आता है हमारे जो मोस्टली घरों में, तो वही कप लेके मैंने 1 कप चीनी का जो है ग्रेजुअली इसमें ऐड किया था। एकदम से नहीं ऐड करना है। और अगर चीनी बहुत ज़्यादा आपकी मोटी है तो बेहतर है कि आप चीनी को थोड़ा-सा ग्राइंड कर लें, इसके बाद ऐड करें। हमारे पास जो है पहले से ही चीनी बहुत ज़्यादा पाउडरी सी आती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास मोटी आती है तो आप ग्राइंड कर लें। और इसके साथ ही इसमें मैंने जो है जिस कप से मैंने चीनी मेज़र की थी, वही कप भर के मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करना है आपने, घी नहीं ऐड करना है। और कोशिश करें कि ऑयल भी वो ऐड करें जिसमें बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग जो है स्मेल ना हो। नॉर्मल कुकिंग ऑयल आता है वही ऐड करें। और उसके साथ ही मैंने इसको अगेन जो है ब्लेंड करना शुरू कर लिया था। और बिलीव मी, ये ऐसी रेसिपी है जिस पे आपके बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मेस नहीं होगा। तो एक ही कप यूज़ होगा जिससे आप सारी मेजरिंग करते जाएँगे। और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया था। और ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ येलो कलर नहीं चाहिए तो आप जो है मत डालें। इसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने शुरू किए थे। और इसके लिए मैंने जिस कप से चीनी मेजर की थी, उसी कप से मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। और इसको हम केक फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे बनता है केक फ्लोर? हमने मैदे में से 2 टेबल स्पून जो है नाप के मैदा निकाल लिया है। और इसकी जगह मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। जितना टीस्पून आपने मैदा निकालना है, उतना ही आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और 2 टीस्पून इसमें जो है बेकिंग पाउडर जाएगा ओवरऑल। और इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स अप करने के बाद लास्ट में मैंने इसको छान के इसी बाउल में ऐड कर लिया था केक वाले मिक्सचर में। और अच्छे से हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स अप हो जाएँ। और मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा केक्स बनाती हूँ, लेकिन ये केक जो है मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है, इस लिहाज़ से कि ये बहुत जल्दी बनने वाला है, झटपट बनने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत नहीं लगती है। जस्ट आपका ब्लेंडर जो काम कर रहा होता है और आप आराम कर रही होती हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा-सा केक आपका रेडी हो जाता है। 5 मिनट के अंदर हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो जाता है। और खुश्क मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स अप करना है। और क्योंकि कहीं भी खुश्क मैदा रह जाएगा तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अच्छे से मिक्स अप करना है आपने और इस तरह से बना लेना है। और दूसरी तरफ मैंने इसमें जो है थोड़ा-सा लेमन ज़िस्ट ऐड किया था, क्योंकि इसमें मैंने लेमन एसेंस ऐड किया है, तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा-सा जो है नींबू का छिलका भी ऐड करते हैं। और मैंने ग्रेटर से नींबू के छिलके को थोड़ा-सा मैंने ग्रेट कर लिया था, हाफ़ टी स्पून से भी कम था, जस्ट इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने इसमें लेमन एसेंस ऐड किया है, तो मैंने कहा चले इसमें ज़रा अच्छा-सा टेस्ट आ जाएगा। और ये केक मैं डिफरेंट फ्रूट्स के साथ बना रही थी, तो मैं जो है आप देखिएगा लास्ट में सब फ्रूट्स ऐड करूँगी तकरीबन। और बहुत अच्छा-सा केक हमारा रेडी होगा और बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस लिहाज़ से होगा कि इसमें हमने जो है बहुत ज़्यादा अच्छे जो है जूसेस भी ऐड करने हैं लास्ट में। और पैन के ऊपर मैंने नॉन स्टिक लिक्विड लगा दिया था और 170 सेंटीग्रेड पे 35 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया था। और दूसरी तरफ जो चीज़ मैं इसके लिए बना रही थी, जिसमें हमने इसको जो है डिप करना है केक को, या केक के ऊपर जो चीज़ें हमने पोर करनी है, सबसे पहले मैंने इसमें नॉर्मल मिल्क ऐड किया 1 कप। इसके साथ ही मैंने इसमें पाइनएप्पल का जूस ऐड कर लिया था, जो नॉर्मली पाइनएप्पल के स्लाइसेस में जूस आता है, वो वाली जूस ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जूस ऐड कर सकते हो। और 3rd नंबर पे मैंने इसमें जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़े का मॉइस्ट सा केक बनेगा। ये जब इसमें हम डिप करेंगे केक को, केक के ऊपर जब पोर होगा ये मिक्सचर, तो बहुत ही मज़े का हमारा केक रेडी हो जाएगा लास्ट में और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी होगा। और 170 सेंटीग्रेड पे हमने 35 मिनट के लिए इसको बेक किया था और ये बहुत अच्छा-सा रेडी होके आ गया था। ये मैंने अपसाइड डाउन रखा है इसको। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इससे नीचे से जब काटूँगी एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि केक जो है बैलेंस नहीं होगा। और इस स्टेज पे मैंने इसमें जो है सुराख कर लिए थे शाशलिक स्टिक की मदद से।
ऐसा करने से जो हमने लिक्विड बनाया है तो उसके अंदर तक चला जाएगा, बहुत अच्छा-सा इसमें जज़्ब हो जाएगा और केक जो है हमारा बहुत ही डिफरेंट सा हमारा मीठा लास्ट में तैयार हो जाएगा और फ्रूट्स के साथ है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी सा लगेगा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने स्टार्ट में लिक्विड लगाया था नॉन स्टिक वाला पैन के अंदर, तो उसको लगाने से हमारा केक बिल्कुल ईज़िली डीमोल्ड हो जाएगा और उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं आप। उसके साथ ही मैंने जो है केक को ऊपर से कट कर लिया था और इसको काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से केक हमारा जो है इक्वल साइज़ का हो जाएगा, बैलेंस नीचे से सही हो जाएगा और ईज़िली जो है हमारी जो डिश के अंदर सेट हो जाएगा और इसको मैंने डिश के अंदर रख के ऊपर से मैंने इसको जो लिक्विड बनाया था पोर कर दिया था और उसके साथ-साथ मैं इसको जो है चमचे की मदद से ऊपर डालती भी जा रही थी ताकि ये चे केक हमारा अच्छे से मॉइस्ट हो सके और जितना ज़्यादा ये जज़्ब करेगा उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट सा केक बनेगा। ये स्टेज पे भी रेडी है लेकिन मैं इसको जो है मज़ीद डेकोरेट करूँगी क्रीम के साथ और इसको मैंने जो हाफ़ एन आवर के लिए इसी जो लिक्विड में रहने दिया था, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करनी है। इतना देर रखना है कि इसमें अच्छे से जो सारा है दूध अच्छे से जज़्ब हो सके, जितना ये करेगा उतना ही हमारा अच्छा केक रेडी होगा। और पहले मैंने इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर डाले, मुझे अच्छा नहीं लगा और फिर मैंने क्रीम के अंदर थोड़ा-सा पीच कलर ऐड कर दिया और इसके साथ मैंने जो है ऐसे ही ऊपर जो है टेक्सचर डाल दिया केक के ऊपर और क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सफाई से काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ओवरऑल हमारा मीठा बहुत मज़े का बना था और फ्रूट्स के साथ मैंने इनको डेकोरेट कर लिया था और एक किस्म का ये हमारा फ्रूट ट्राइफल की तरह ही रेडी हो गया था और इसके साथ मैंने जो है कीवी फ्रूट रख लिया था। इसके सेंटर में भी आप जो है सारे फ्रूट्स फिल कर सकते हैं। मैं पाइनएप्पल के साथ इसको डेकोरेट कर रही थी, कीवी के साथ कर रही थी। इवन कि ये मैंगोज़ और स्ट्रॉबेरीज़ के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। सेंटर में सारे मैंगोज़ फिल कर लें और स्ट्रॉबेरीज़ फिल कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आती है। बहुत चटपट बनने वाला मीठा है, बहुत चटपट बनने वाला केक है। ब्लेंडर में बना सकते हैं, कोई मेजरिंग स्केल ढूँढने की ज़रूरत नहीं, बहुत सॉफ्ट बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।